गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और हमारी सवारी निकल चुकी है एक्रोपोलिस की तरफ। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं। एक्रोपोलिस जाने का दो रीज़न है। पहला तो है वहाँ पे पीठे पुली उत्सव, मतलब जितने भी बंगाली पीठे होते हैं ना, मतलब पीठा जिसको बोलते हैं, तो जितने भी होते हैं वो सारे मतलब वहाँ पे उसका मेला लगा हुआ है। तो काफ़ी दिनों से है तो हम लोग आज जा रहे हैं। और एक रीज़न ये है कि वहाँ पे ना मैं व्लॉग देखती हूँ उनका, इनसाइड आउट फैमिली। तो उनसे मैं मिलने वाली हूँ, मतलब पता नहीं मिल पाऊँगी कि नहीं। वो लोग आने वाले हैं तो आज जा रहे हैं वहाँ पे, जबकि हमें पास में ही जाना है तो वहाँ भी जाएंगे। देखते हैं उन लोगों से मिल पाते हैं या नहीं। वैसे तो जैसे ही मतलब आप किसी की चाह रखो, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी से अगर मिलना चाहती हूँ तो जब वो सामने आते हैं ना तो फिर कुछ बात ही नहीं रहती है। ऐसे पीछे बहुत बोलती हूँ कि हाँ ये बात करना है वो बात करना है, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तो फिर मेरा मुंह बंद हो जाता है पता नहीं क्यों ऐसा किसके किसके साथ होता है। मैं ना कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। और चलिए देखते हैं, पहले अगर मिल पाएंगे तो फिर बोलने की बात है। तो अगर मिल पाते हैं तो चलिए देखते हैं, आप लोगों से भी मिलवाएंगे। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इतने सारे गाड़ी जो है वो पार्क किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारा जो है वो फूड स्टॉल लगा रहता था। पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में। तो सारा फूड स्टॉल अभी मतलब बंद है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि अभी ना यहाँ पे जबकि मेला लग रहा है, मेला लगा हुआ है तो बहुत भीड़ हो जाती है और पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है। इसीलिए अभी फूड स्टॉल जो है वो अभी बंद है। और सारे जो एरिया है वहाँ पे अभी सब गाड़ी वगैरह पार्क कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर से यहाँ पे सजाया गया है, ये लाइटिंग वगैरह सारा कुछ वो मेले की वजह से ही है। तो ये है मेले का गेट, लेकिन हम लोग अभी नहीं जाएंगे यहाँ पे। हम लोग पहले जाएंगे एक्रोपोलिस, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो गाड़ी हमने भी यहाँ पे पार्क कर दिया है। वहाँ पे एक्रोपोलिस के वहाँ पे नहीं, पार्किंग में नहीं रखा है, क्योंकि हम लोग बस कुछ ही देर के लिए वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद फिर हमें इधर ही आना है। तो ये है कौजबा न्यू मार्केट, जो कि एक्रोपोलिस के एकदम सामने ही है। तो ये यहाँ पे ना मैं एक दो बार ही गई हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जब भी जाऊँगी आप लोगों को लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना सारा कुछ मिलता है। सारा कुछ मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये ना मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक शायद इसका फ्लोर है। तो आ गए हैं हम एक्रोपोलिस और बाहर ही बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ यहीं पे उनका भी स्टॉल है। एक तो है बुटीक और दो है फूड स्टॉल उनका। तो वही मैं खोज रही हूँ कि कहाँ पे है, और देखिए खोजते खोजते मिल गया। तो यहाँ पे कप केक्स वगैरह भी हैं बहुत सारे। ये दूसरे लोगों का स्टॉल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे साड़ी, ब्लाउज़ और बहुत कुछ ज्वेलरी वगैरह ये सारा कुछ है। तो उनका स्टॉल ये है, लेकिन वो लोग ना अभी तक आए नहीं हैं यहाँ पे। चलिए वो लोग तो अभी आए नहीं हैं। अभी चलते हैं उनका फूड स्टॉल खोजने, देखते हैं उनका फूड स्टॉल किधर है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब जगह के हिसाब से भीड़ बहुत ज़्यादा है। आ गए हैं हम लोग अंदर। अंदर थोड़ा सा घूमेंगे। हमें जाना है डीकैथलॉन, तो वहाँ से शुभो के लिए कुछ सामान लेना है स्पोर्ट्स का। तो वहाँ पे जाएंगे। और अंदर देखिए आज संडे होने के बावजूद यहाँ पे ना उतना क्राउड नहीं है।
जो है सो बाहर ही है आज और मेले में है। मेले में आप लोगों ने देखा ही कितना ज़्यादा क्राउड है और यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं है, मतलब संडे की तुलना में तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे एक इवेंट भी हो रहा था होंडा का, तो हम लोग सोच रहे हैं चलो ऊपर से घूम के आते हैं। शुभ बोल रहा है कि नहीं मम्मा चलो हम लोग गेम जोन में जाएंगे लेकिन गेम जोन में अगर गए ना तो फिर मेले में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो उसको बोला कि नेक्स्ट कभी आएंगे तो तुमको लेके जाएंगे। तो ऐसे ना 2 बार से ऐसा ही हो रहा है, वो जाने के लिए चाह रहा है और कुछ ना कुछ करके हम नहीं जा पा रहे हैं। तो जैसे ही हम ऊपर आए तो मैंने क्राउड देखा थोड़ा सा, वहाँ पे ना भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने देखा कि अरे वो लोग तो आ चुके हैं और अभी मैं ऊपर हूँ। तो देखिए कितने उन लोगों के चाहने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं इनका व्लॉग ना स्पेशली इनके मतलब बेटे के लिए ही देखती हूँ जिसका नाम है रीहू, और ये लोग अभी सामने हैं तो मैं ना कुछ बात ही नहीं कर पा रही हूँ। और मेरा जो कैमरा है, कुछ देर तो हस्बैंड ने उनसे बातें की और मेरा जो कैमरा है वो नीचे की तरफ था। मैं जब बात कर रही हूँ मैं कैमरा उनके तरफ मैं कर ही नहीं पाई, मुझे ध्यान ही नहीं है कि मेरा कैमरा किधर है। मैं बस उनसे बातें ही कर रही थी और फ़ोटो भी क्लिक करवाया है मैंने, लेकिन मैंने बोला ना आप किसी से मिलना चाहो और वो अगर सामने आ जाए तो फिर मेरा तो वैसा ही होता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। और मेरा कैमरा किधर है, मैं गई थी व्लॉग करने लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, मेरा कैमरा किधर है मुझे ध्यान ही नहीं था। तो हस्बैंड ने बातें की, मैंने भी बातें की उनसे, अच्छा लगा। और उसके बाद अभी हम आए हैं डीकैथलॉन, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं शुभ का। शुभ का ना हालत ख़राब हो गया है, चारों तरफ इतना सारा खेल एक इतना सारा सामान देख के ना वो क्या लेगा और क्या खेलेगा उसको मतलब कि ध्यान नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कि सब वो एक ही साथ खेल ले जितना देर हम लोग देख रहे हैं इधर। तो यहाँ पे उसे बास्केटबॉल मिला है और खेलना स्टार्ट कर दिया है उसने। कुछ देर इसको ले रहा है रख रहा है, फिर दूसरा कुछ ले रहा है फिर रख रहा है। और उसके पापा ने जो टोपी पहना था ना उन्होंने, तो वो यही का था, मतलब इस स्टोर का नहीं लेकिन डीकैथलॉन का ही था। तो शुभ बोल रहा है मम्मा मेरे जैसा ही देखिए है। उसके पापा ने बोला हाँ ये डीकैथलॉन का ही है। तो हम आज यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं, मतलब पहले तो यहाँ पे था नहीं। तो इसी मंथ मतलब जनवरी में ही ये ओपन हुआ है यहाँ पे एक्रोपोलिस में। तो घर के सामने अगर आपको ऐसा एक स्टोर मिल जाए जहाँ पे आपको जो भी नीड हो वो सारा कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। तो वही मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या क्या यहाँ पे है। तो मेन वुमेन दोनों के लिए ही अच्छे कलेक्शन ही थे यहाँ पे, लेकिन मुझे तो कुछ लेना नहीं है, लेना था शुभ के लिए। तो वही देख रहे हैं, हस्बैंड ले भी चुके हैं और शुभ तो हमें भूल ही गया है। वो इतना सारा कुछ देख के ना वो हमें भी भूल गया है कि हम कहाँ पे है नहीं है। वो बस ला ला के एक एक चीज़ उसके पापा को दिखा रहा है, पापा ये वाला देखो, पापा वो वाला देखो। तो मुझे लेना था सॉक्स हस्बैंड के लिए और मैं उधर सॉक्स देख रही हूँ और ये लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग ना दोनों यहाँ पे कुकीज़ टेस्ट कर करके देख रहे हैं कौन सा ले कौन सा नहीं ले। और इधर मैं इनके लिए सोच रही हूँ कि इनके लिए सॉक्स लेना है। और जैसे ही मैं खोज रही हूँ कि लोग है कहाँ, तो देखा कि ये लोग निकल चुके हैं बिल वगैरह करके। तो यहाँ पे कुकीज़ का जो स्मेल है मतलब इतना इतना अट्रैक्टिव है ना, मतलब आप इसको नज़रअंदाज करके जा ही नहीं सकते हो, ये आपको खींच के लेके आएगा इसके स्टॉल पे। तो वही हुआ, यहाँ से वो लोग निकले हैं और यहाँ पे
आके अटक गए हैं। तो ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। दोनों बाप बेटे मिलकर मतलब चूज़ कर रहे हैं कि कौन सा लिया जाए। यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही है कि हम चाय के शौकीन हैं, तो चाय के साथ हमें बिस्किट वगैरह जो है वो थोड़ा सा मतलब चाहिए। हम लोग चाय पीते ही हैं बिस्किट के लिए। तो यहाँ पे जबकि बहुत अच्छा मतलब कुकीज़ मिल रहा था फ्रेश, तो वही हस्बैंड ने लिया है। और शुभ तो है ही, उसको चाय वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उसको बस उसके चाय के साथ टाई होने से ही चलेगा। কালারটা অন্য না, কালারটা तो ऐसी अनप्लान्ड चीज़ें मेरे साथ ही होती हैं। तो मैं वहाँ से जैसे ही निकल रही थी ना, तो वहाँ पे देखा कि बैग्स का स्टॉल है और कपड़ीज़ का मैंने एक बैग लिया है जिसमें मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे मिल गया है। वहाँ पे था ही डिस्काउंट वाला सारा कुछ, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगा ना कि मैंने सोचा कि नहीं इसको लेते हैं। और अप टू 70% डिस्काउंट था वहाँ पे, अलग अलग बैग्स पे अलग अलग डिस्काउंट था। तो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया। वैसे मुझे फिर से डांट मिली है क्योंकि घर में ना अब जगह नहीं है, मतलब अलमीरा में जगह ही नहीं है। 2 अलमीरा मेरा खाली उस घर में पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ही अलमीरा है जिसमें मेरा बैग्स पूरा भर गया है और जगह नहीं हो रही है दूसरा सामान रखने की। तो फिर भी मैंने ले लिया है कि चलो डांट तो मिल जाएगी, डांट खा लेंगे लेकिन ये बैग फिर से मुझे नहीं मिलेगा। और मेरी कमज़ोरी है बैग, पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है। तो जहाँ भी मैं देखती हूँ, मैं डिस्काउंट वगैरह नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे वो चाहिए, अगर पसंद आ गया तो मैं ले लेती हूँ। मुझे साड़ी वगैरह का उतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है सिर्फ बैग्स का। तो अगर मेरे आंखों के सामने इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा तो कौन छोड़ता है। तो इसीलिए मैंने ले लिया और साल का पहला गिफ्ट मैंने खुद को ही कर दिया। तो चलिए अभी आ गए हैं मेले में, मेले के अंदर जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी वेडिंग में आए हैं, इस तरह से यहाँ का डेकोरेशन है। और भीड़ देखिए आप, काफ़ी भीड़ है, यहाँ से एंट्रेंस में ही इतनी भीड़ है। तो अंदर जाके क्या होगा पता नहीं, चलिए अंदर चलते हैं, उसके बाद फिर दिखते हैं। तो अंदर देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टॉल है, मतलब पूरा चारों तरफ घिरा हुआ है। ये जो ग्राउंड है वो चारों तरफ घिरा हुआ है और बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। चारों तरफ जो स्टॉल है सारे फूड स्टॉल है। तो हम एक साइड से आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और सारे जो हाउसवाइफ है ना वो सारे यहाँ पे मतलब घर में बना के उसके बाद यहाँ पे सेल कर रही थी। तो देख के अच्छा लग रहा था कि सारे जो लेडीज़ हैं वो अपना स्टॉल लगाया है उन्होंने और यहाँ पे सेल कर रही हैं वो। तो जितने भी तरह के पीठा होता है ना हमारे बंगाली में, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे किसी न किसी स्टॉल में तो मिल ही जाएगा। जो कि आप घर में नहीं बना सकते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और खाने में भी मतलब घर जैसा ही टेस्ट है इसका और अच्छा देखने में भी लग रहा है कि हाँ घर का ही बना हुआ है। तो जिनको पीठा बनाना नहीं आता है, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो यहाँ पे आके आराम से जो वाला मन चाहे उनका वो पीठा खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और जबकि पीठा बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें। तो इसीलिए बहुत मतलब हर कोई ना घर पे नहीं बनाना चाहता है, वरना घर का ही अच्छा लगता है। लेकिन अकेले आप बनाओ, बन सकता है, लेकिन अकेले आप बनाओ तो बहुत लंबा टाइम आपको लगेगा और मेहनत भी होती है इसमें, धीरे धीरे करना पड़ता है। हड़बड़ी वाला काम ये है नहीं। तो जिसको घर में टाइम नहीं मिलता है वो यहाँ पे आके खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
तो शुभो ने लिया है यहाँ पे पाटीशाप्टा। इस पीठा का नाम है पाटीशाप्टा। तो ये वाला ना बहुत इजी है, मतलब जिनको पीठा बनाना नहीं आता है वो ये वाला एकदम ट्राई कर ही सकते हैं। और ये है पुली पीठा। तो पुली पीठा बहुत तरह से बनता है, कोई रस में डुबोया हुआ, कोई दूध में डुबोया हुआ, तो कोई ऐसे ही सिर्फ फ्राइड वाला। तो ये रस में डुबोया हुआ वो वाला है। तो जो वाला घर में नहीं बनता है वो वाला यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है, लेकिन शुभो जो है उसको पाटीशाप्टा बहुत पसंद है तो उसने वो लिया है और हस्बैंड ने वो लिया है। तो मुझे तो देख के मतलब खाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे ना लग रहा था कि मेरा पेट पूरा भरा हुआ है और मुझे मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट करूँगी। यहाँ पे आई हूँ जब, तो ऐसा तो टेस्ट करना बनता है। अभी तक मैंने घर में भी कुछ नहीं बनाया है, देखते हैं कब बनाते हैं। और मीठा खा खा के थोड़ा सा कैसा फील हो रहा था अंदर से, तो हस्बैंड ने यहाँ पे नमकीन कुछ लिया है। তোমার লালবাগের সেই প্রেমিকাটির খবর কি? দীর্ঘ বছর প্রেম করেছিলে তোমার যে নীলিকার সাথে, তার উদ্দেশ্যে তোমার দিস্তা দিস্তা প্রেমের কবিতা দেখে আমি কি ভীষণ কেঁদেছিলাম। তুমি আর কারোর সঙ্গে প্রেম করছো এ আমার সইত না। কি অবুঝ বালিকা ছিলাম তাই না? যেন আমাকেই তোমার ভালোবাসতে হবে, যেন আমরা দুজন জন্মেছি দুজনের জন্য। যেদিন ট্রাকে করে তোমাকে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে, আমার খুব দম বন্ধ লাগছিল। ঢাকা শহর থেকে এত ফাঁকা আর কখনো লাগেনি, বুকের মধ্যে আমার এত হাহাকার আর কখনো জমেনি। আমি ঢাকা ছেড়ে সেদিন চলে গিয়েছিলাম ময়মনসিংহে। আমার ঘরে তোমার বাক্সভর্তি চিঠিগুলো হাতে নিয়ে জন্মের কান্না কেঁদেছিলাম। আমাদের বিচ্ছেদ ছিল 4 বছর। এত বছর পরে তুমি কি গভীর করে বুকের মধ্যে রয়ে গেছিলে, সেদিন আমি টের পেয়েছিলাম। तो चलिए, मेला घूमना हमारा हो गया है और अभी चलते हैं बाहर की ओर। इतना ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही नहीं पाए। हम लोग एक ही तरफ घुसे हैं और उधर से ही निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम भी हो रहा था। तो सब बैठे भी थे, खड़े भी थे, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे। तो मुझसे ना थोड़ा सा क्राउड मैं नहीं ले पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा क्राउड का फोबिया है। मैं दुर्गा पूजा में भी ज़्यादा नहीं घूम पाती हूँ इसी वजह से। तो हम लोग निकल गए हैं और निकल के कुछ ड्रिंक पीने का मन हो रहा था, तो हस्बैंड ने लिया है यहाँ पे मौसम्बी का जूस और शुभो ने यहाँ पे लिया है केसर पिस्ता शेक। तो ठंड में ठंडा ठंडा अच्छा ही लगता है उस टाइम पे। मतलब बच्चों को तो आइसक्रीम शेक वगैरह आप जब भी दो, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शुभो ने यहाँ पे लिया है और पीठा खाने से ना पेट भर जाता है, इसीलिए उसने हाफ़ वाला ही लिया है यहाँ पे। तो आ गए हैं हम घर, और घर आके सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं अपना शॉपिंग, क्या क्या हमने लिया है और क्या क्या खाना हुआ है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो क्या लिया है मैंने वहाँ पे, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले गए थे डीकैथलॉन, तो वहाँ से लिया है। शुभो को कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें ज़रूरत थी, तो उसके लिए ही गए थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोगों ने लिया है ये शुभो का है। पता नहीं कहाँ खेलेगा, यहाँ पे तो वैसी जगह भी नहीं है कि वो खेल पाए। तो लिया है, देख के उसको अच्छा लगा तो उसके पापा ने दिला दिया। कलर बहुत ही कैची है। और एक चीज़ तो ज़रूरत थी। अब ऐसा होता है ना कि एक चीज़ आप लेने जाओ और फिर देख के आपको और भी याद आ जाता है कि ये भी लेना है, वो भी लेना है, इस तरह से। तो उसको एक स्किपिंग रोप खरीद के दिया था, लेकिन वो ना थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, बार बार हैंडल जो है वो खुल जा रहा था, तो ठीक से वो काम नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए वहाँ से एक स्किपिंग रोप भी लिया उसने, ब्लू कलर का। बहुत सारे कलर्स थे उस वहाँ पे, लेकिन उसको ब्लू पसंद आया, तो ये एक लिया है उसने। बचपन में तो हम लोग रस्सी से ही कूदते थे, और जब रस्सी नहीं मिलती थी तो कुआं होता था ना, तो हम लोग जब छोटे थे तो कुआं से पानी हम लोग लेते थे, और कुआं का जो बाल्टी का जो रस्सी था
उसी को खोल के उसके बाद फिर हम लोग खेलते थे। उसके बाद फिर जैसे लगाना होता था वैसे लगा के रख देते थे। और वहाँ से निकल के ही सामने था कुकी मैन। तो कुकी मैन से मतलब ऐसा ना, मतलब जब आप जाओ उसके सामने से तो ऐसा इतना अच्छा एक स्मेल आता है ना, मतलब वो आपको खींच के वहाँ पे लेके जाएगा। आपको लेना है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन ऐसा उसका स्मेल, उसका एरोमा इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो वही खींचते हुए हस्बैंड चले गए वहाँ पे। और आप लोगों को पता है कि चाय पीना हमें अच्छा लगता है, बहुत कम पीती हूँ अभी। सबने मना किया है चाय मत पियो, उतना मतलब ठीक नहीं होता है, ब्लैक कॉफ़ी पियो, लेकिन मुझसे नहीं होता। अगर चाय पीऊँगी तो मिल्क टी ही पीऊँगी, वरना नहीं पीऊँगी। जैसे आज पीना ही नहीं हुआ है तो मैंने पूरा स्किप ही कर दिया है, लेकिन जब भी पीती हूँ थोड़ा सा अच्छे से ही पीती हूँ। तो इसीलिए कुकीज़, वहाँ से कुकीज़ लिया है। और एक चीज़, ये तो पानी बॉटल, जिसका प्लान कभी भी मैं करके नहीं जाती हूँ कि मुझे लेना है, लेकिन मैं लेके आ जाती हूँ। और वैसा ही हुआ इस बार भी। तो ये मैंने लिया है, ये उसका, ये बहुत हमें काम आया पता है, क्योंकि कोई भी बैग में लेके नहीं गई थी। और ये छोटा मोटा चीज़ ना, इसको डालने के लिए हाथ में ले लेके घूम रही थी, तो ये वाला ले लिया तो बैग भी मिल गया। तो आप लोगों ने देखा पहले, फिर भी मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा, एकदम वाइट है, ये ऑफ वाइट नहीं है, बिल्कुल वाइट है। और ये वाला जो बीट है ना, ये ऑफ वाइट है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये। और ये ना डिस्काउंट में मिला है। कितना डिस्काउंट, आप लोग सुनोगे तो मतलब शॉक लगेगा आपको। 70% डिस्काउंट में ये मुझे मिला है, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने ले लिया। मेरी ननद लोग मुझे हमेशा बैग ही गिफ्ट करती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से बैग लेके आती है। सबको पता है कि मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो छोटा ही, इतना छोटू सा भी अगर होगा ना तो मुझे बहुत पसंद आएगा। तो ये, इसको आप स्लिंग बैग की तरह भी ले सकते हैं और नॉर्मल हैंड बैग की तरह भी ले सकते हैं। तो इतना बड़ा इसका बेल्ट है और ये छोटू सा बेल्ट भी है। ठीक से मैंने खोल के देखा भी नहीं है इसे। तो पीछे एक कंपार्टमेंट है, अंदर दो है, अंदर एक है, ये देखिए। ये एक अंदर चेन है और इस साइड में ना, इस साइड में फ़ोन वगैरह रखने के लिए अलग से बना हुआ है। फिर और एक इधर है, एक इधर है, मतलब 3 कंपार्टमेंट है इसमें टोटल। और एक छोटा सा चेन है अंदर और बाहर एक चेन है, मतलब 3, एक 4, एक 5 जगह आपको सेपरेट मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट जहाँ भी जाऊंगी इसी को लेके जाऊंगी। पता नहीं इतना डिस्काउंट में दे रहे थे तो कैसा रहेगा प्रोडक्ट, लेकिन मेरी कमजोरी। कैसा लगा आप लोगों को ये बैग, ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ आज का वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नई और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
আমি এত ফাস্ট দিতে পারছি না।